आओ बाघ सिंह, मैंने तुम्हें कारागार से रात दरबार में बुलाया। बाघ सिंह, इस लड़की को देखो और देखकर मुझसे बताओ, इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, मैं इन्हें पहचानता नहीं हूं, ना मैं जानता हूं, लेकिन जहां आपने पूछा है कि इस लड़की से आपका क्या रिश्ता है, तो मेरा इनका रिश्ता सिर्फ फर्ज और धर्म का है और कोई रिश्ता नहीं है। ये सेनापति बाघ सिंह जो कह रहा सही कह रहा है महाराज, सही कह रहा है। फर्ज का रिश्ता है, लेकिन बाघ सिंह, ये लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन आप तो खुद ही जानते हैं, आपने फांसी का मुकर्रम कर दिया है और आप हमारी फांसी दे रहे और एक तरफ शादी करवा रहे। जानती है, फिर भी सब कुछ जानबूझकर तुमसे शादी करना चाहती है। आप कोर्ट के जज हैं, उदयपुर सम्राट हैं, आपके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। दुर्गा, किस मोड़ पे आ गई हो? अरे ये क्या प्रण था रखा है तुमने? देख रही हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सब जानती हूँ। शौक से कहो, शौक से कहिए। फांसी की सजा हो चुकी है। कहो। और फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, प्यारी कन्या का पूरा प्रण कीजिए, प्यारी कन्या का पूरा। बाग भर के मेरी तुम बना लो दुल्हन, बाग भर के मेरी तुम बना लो दुल्हन, इसी अभागन की खुशियाँ सजा दीजिए, इसी अभागन की खुशियाँ। फांसी से पहले आप मेरी मांग सजा दीजिए, इस अभागन को सुहागन बना दीजिए, उसके बाद अपनी दुल्हन बना लेंगे। तो मुझे विधवा की जिंदगी जीना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे जीवन नहीं बिताना चाहती हूँ। मैं सुहागन होकर के जीवन बिताना चाहती हूँ। आपको जब फांसी की सजा हो जाएगी तो मैं आपके नाम से विधवा की जिंदगी जीऊंगी। हे प्रभु, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अब मैं एक तरफ फांसी पर हूं, एक मुलाकात में ये अपनी जान
आन मान शान सब दुर्गा इधर देखो, पढ़ी लिखी हो, समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ प्राणनाथ। सुनो फिर, मैंने भी प्रण लिया है। मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? और ये क्या कहती हो जो तुम कह रहे हो, और ये क्या कहती हो, कुछ नया का समझे। देख लो तन कसाया, देख लो तन कसाए जंजीर से। खून बहे ना कमैले, अब कातिल बना। खून बहना का मैंने अब कातिल बना। फांसी पाना लिखा मेरी तकदीर में। मैंने अपनी बहन का अपने हाथों से खून किया है। आज कोर्ट में फरियाद है कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी मुकर्रम है। सुबह 10 बजे हमारी फांसी होगी। दुर्गा, मैं तुम्हें समझाकर प्रार्थना कर रहा हूँ, जाओ अच्छा सा अपना जीवन संस्कार जिंदा रखो। प्राणनाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी सूनी मांग नहीं भरेंगे, अपनी दुल्हन नहीं बनाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महाराज, मेरी शादी करवा दीजिए। महाराज, मेरी शादी करा दीजिए। दानवीर सम्राट, ये आला अफसर 32 साल थे, 32 साल हो गए आपका नमक खाते हुए। अगर जरा से प्यार हो तो फैसला ठीक सुना दो और इस लड़की को समझा के। मैंने तुझे अच्छी तरह समझा दिया, लेकिन लड़की अपने हट पर अड़ी है। कह रही कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बाघ सिंह से, वरना तुम्हारी जिंदगी भर तो जीवन भी, ये बाघ सिंह की जीवन भी आपके हाथों में है। आपका हुक्म सर आंखों पर है। मुझे मंजूर है जो दुर्गा कहती है। अब इनके खातिर मैं अपना तन मन धन, अपनी जान, अपना तन मन खून, जीवन की अर्धांगिनी जिसे कहते हैं पतंग डोर, मैं सब कुछ
बाघ सिंह मेरे पास आओ। ये अपने हाथ में सिंदूर लो, अपने हाथ में सिंदूर लो और दुर्गा की सूनी मांग में डालकर अभागन से सुहागन बना दो, सारी खुशियां बना दो। गंगा सिंह, अब आज सेना पर बाघ सिंह की फांसी नहीं होगी, फांसी कल सुबह 10 बजे होगी। वाह महाराज वाह। ले जाओ उन्हें कारागार में बंद कर दो। आज अपने जीवन की खुशी हमारे से कारागार में बनाएंगे और 5 बजे दुर्गा को कारागार से बाहर कर देना। महाराज हमारा हुक्म है। मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आपका आखिरी फैसला होता है, लेकिन आपका फैसला दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है राजन। ये हमारा फैसला है। ठीक है राजन। अरे इन बच्चों को कारागार में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये हमारा फैसला है। नहीं करूंगा, नहीं होगा, नहीं हमारा होगा। हुक्म है, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज ने बहुत अच्छा नहीं किया है, याद रखो। अरे महाराज का हुक्म है, का करी हो। महाराज ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। अब देख मैं महाराज के साथ। अरे हम कहे थे कि चुप रहा। रामबली, इस लड़की को 4 बजे, कै बजे? 4 बजे महाराज 5 बजे का बताएं, तुम 4 बजे बताएं। सारे जितनी जल्दी भाग जाए। मैं तो यह लागे कि खाली जेल तक पहुंचे लौटा ले आओ। जेल से इस लड़की को आजाद कर देना, यहाँ से निकाल कर सीधे इसको। ठीक समझ में आया? हाँ, रफू चक्कर। मैं तो साले नहीं फिर आऊंगा। मेरे तो खुले रहा इसलिए। देखो आओ। अरे हम सेनापति और लड़की इधर। तुमको महाराज 5 घंटे का ऑर्डर दिया, समझ रही हो ना? 5 घंटे इसी जेल में तुम लोग इकट्ठा ऐशो आराम करो। अब तुम हमारी बात सुनो, बताओ। जब कोर्ट का फैसला हो जाए और जज सुना दे फैसला, तो नौकर को वहीं रहना चाहिए जहाँ काम हो। बिस्तर लाओ, हमारा सेज लगाओ। अब बताओ, अब तो हम इनके नौकर हुए। अब ये जौन कही है वह हमका करे, लेकिन नहीं, ठीक है, कहते तो कोई बुरा नहीं किया इन्होंने। महाराज का भी हुक्म और इनके साथ नाजायज फायदा हम नहीं उठाएंगे। ये जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठहरो, हम बिस्तर लेकर जाएं। दुर्गा
दुर्गा, अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? प्राणनाथ, मैंने प्रण लिया था, मैंने किसी को चाहा था तो सिर्फ मेरे दिल में आप थे, अरे पगली, इसीलिए मैंने आपसे शादी की है। मैंने तो सिर्फ धर्म का आपका अंग रक्षक बना था, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ कह डाला, ना मैं हंस सकता हूँ नहीं रो सकता हूँ। ठीक है, अब तो उदयपुर रियासत के सभी प्रजा जान चुके हैं कि कोर्ट में सेनापति बाघ सिंह और दुर्गा की शादी हुई है। हाँ प्राणनाथ, आइए चलते हैं, आज की रात शुभ घड़ी है। नहीं लखपति, मैं तुम्हारा हमेशा का, तुम हमें देखो, इज्जत करना सीखो यार। आज जेल हो गई तो क्या हुआ? का करी बताओ, बिस्तरा ले आए लोहैना लिए घूम रहे, अब का करी? और जरूरत हुए कौनो बताओ, देखो हमारी ड्यूटी तुम्हारे पास है। ठीक और है, ये लोग बिस्तरा और ये लियो। अरे यही का कहे बदल डाली है पारो पर। अच्छा उल्टा रहा क्या? समझ नहीं पाए हम। देखो जौन जरूरत हुए, कोनो चीज का तकलीफ हो तो बताओ। अच्छा ड्यूटी हमारी यहाँ है। आप यहाँ के जेलर हैं। हाँ जेलर है, जेलर। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ और जौन जरूरत हुए मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ आपने हम लोगों पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं ये आपका उपकार जीवन में कभी भूलूंगी नहीं। अरे ये भाई का क्यों? आप बहुत अच्छे इंसान हैं भाई साहब। अरे इंसान इंसान कर रही है, हम इंसान तो हैयन का शैतान ही। भाई साहब आपने बहुत उपकार किया है मुझ पर। हाँ ऐसे और कोनो जरूरत हो तो बताओ बच्चे। दोबारा बता। जाइए भाई साहब, यहाँ से हम लोगों को चंद मिनटों की खुशी मिलने वाली है। जाइए यहाँ से आप। हाँ नहीं ठीक है यार, अब तई तो चले जाए। अब तुम सुन लियो, अब ना जा। हम कहा अब तो ना जा। कहे अबे अब भाई करो जा, अब ना जा। कहो एक बात बताओ, रिश्तेदारी जोड़ रही हो काय? भाई साहब हमको भैया बता रही हो? अरे नहीं जेलर साहब, आप जेलर साहब हैं। हाँ अब तो चले जा, अब जाइए। लेकिन भैया के नाम लिहो तो जा बना। रिश्तेदारी जोड़ रही हो, आज भैया कह रही हूँ। आगे अब कौनो आगे बात होई तो औरो वापस हो सका तोहरे बीच में लड़का बच्चा हुई है। जेलर साहब आप जा सकते हैं। हाँ जाइए। जौन जरूरत हुए बताओ, हम भाई 5 मिनट के बाद फिर आ रहे। चाय तो न पी हो? हम कहा तू जे चाय पी ली।
मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि जी मैं तो आता कि तुम्हें लेकर भाग चले, लेकिन कहीं से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यार एक तो यही तो काम खराब, एक औरत एक साला मर्द पड़े हैं दोनों, समझ में नहीं आ रहा। अब कसा दिन का जगाई, हम घंटी दबा रहे हैं तब नहीं सुना। सोने वाले कैदी, अरे अब उठिया के खाली खड़े हो, बताओ जैसे नाग नागिन लपटियान तो का उठन। ओह बाप रे, हम धोबी नजर आ, साली वही महात गोड़ हमार झुलझुलाएगी, चाय गिर गए, धोबी नजर आ रहे हैं हम, तुम्हें धोबी नजर आ रहे हैं। ये लड़की इज्जतदार, हटपट न करो, नहीं निकाल के 25 ब्यात मारब तोहरे। क्या टाइम कच्चा खाओगे मुझको, तुम्हारी फांसी तुरंत दिवाएंगे। पत्नी से बोलू तुझसे, अभी 5 बजने में बहुत समय है, समझना। कच्चा किसको खाओ, तुमको चीर डालूंगा। इस समय मेरी पत्नी है, हम किसी के नहीं सुनेंगे। बदौल कितना टाइम है, कितने की शर्त है? शर्त मिलाने आए हो क्या मुझको, मुझको क्या खाने आए हो? हमारे नौकर हो के हमें रंगबाजी। हो जाओगे जब महाराज आएंगे तब। दुर्गा इधर आओ। बदतमीजी पसंद नहीं है, जेलर है आप, बदतमीजी पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ। देखिए ऐसा है प्रणत, 5 बज गया है, हाँ, अब मुझे यहाँ से ये जाना है। सब सही है, हम सब मानने के लिए तैयार हैं। जब मेरी फांसी का हुक्म है तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं? मेरा जाने का वक्त हो गया है प्रणत। आप जाओगी सुरक्षित, क्योंकि महाराज का हुक्म है। हाँ, आपको कोई तुम नहीं कह सकता। बाइज्जत आप इस जेल से विदा होंगी, क्योंकि सेनापति बाघ सिंह की पत्नी बन चुकी हो। आप जाइए, हाँ जाइए। सौभाग्यवती, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहा तो फूल खिलेंगे, और रही जिंदगी दुर्गा तो जरूर मिलेंगे।
मरने वाला किसको डरे? जब फांसी मुकर्रम है तो हम तुम्हें क्यों डरे? अब इस जेल का हक सिर्फ सम्राट का है। अब हमारी घड़ी में तो कोई टाइम नहीं है, सम्राट की घड़ी में सब टाइम है। हम इंतजार करते हैं, हम अभी सोएंगे। अरे हो तुहरे बाप का जेल ना है। अगर तुमका अपन जिंदगी प्यारी है तो खड़े हो, खीस न काढ़ो। तुम डीएम हो रहे हो क्या? तुमका मरना और जिंदा रहना सब बराबर। जिसकी जिंदगी लिख जाए। मेरी तो कदर तुमने 5 मिनट में चाट लिया, कुछ समझते नहीं हो। तुम्हारे तो सुर और सवार कुछ दूसरी चीज की है। मैं तुमको कह रहा हूँ कि जेल से अगर अपनी भलाई अपनी जिंदगी चाहते हो तो भाग जाओ। अन्यथा महाराज आ जाएंगे तो तुम्हारी फांसी हकीकत में हो जाएगी और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दिमाग हो तो यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मुझे बकवास समझते हो तो मर जाओ। बोलो तुम्हारे साथ में क्या बोल रहा हूँ। एक बात आज तुमको मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। तुम कानून के रखवाले हो या गोड़नगिरी तुहरे? फिर सुनो, कहा गोड़नगिरी? मैं एक आला अफसर सस्पेंड। या देखो जरा, हम उधर देखे नहीं, यहू कह देखे ना, हम बकवास नहीं करी न लड़ाई कर रहे। आप जिंदगी चाहते हो तो भाग जाओ, मैं यही कहता हूँ। ऐसे कैसे? तुम जानो तुम्हारा काम। बस इसी बात को तो रोना है जो तुम लोग समझते नहीं। अच्छा हमको ऐसे समझाओ। कम बोलो, समझ जाओगे। अब ये बताओ, चारों तरफ से दीवार है, मैं कैद में हूँ, कैसे भाग जाएंगे? हाँ, जेलर का कच्चा खाओ। जेलर तुमका कौनी तरह भगावे। चलो जेलर का चचोर रहो। और हुक्म आपका चल रहा है, हमारा हुकूमत है ये नहीं। कम बोलो तो समझ में आएगा। जैसे आपने कहा भाग जाओ, कहाँ पे भाग जाऊं? अभी जैसे भागने की कोशिश करूं,
आप सीटी बजा दो, इनकाउंटर में मारा जाऊं। ये दिमाग में आया? मैं कानून का रखवाला हूँ। मुझको अगर कच्चा खा डालते ना तुम, तो तुमको डायरेक्ट गोली मार देते। यहाँ पे इतने आदमी कैद के अंदर, समझते हो ना? जाओ यहाँ से, निकल जाओ जेल से। अगर बार बार कहते हो निकल जाओ, तो तुम्हारा एहसान हम जब तक जिंदा रहेंगे हम भूलेंगे नहीं। अरे चलो, लेकिन जाने का रास्ता तो बता दो। अरे अब हथकड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं रखते तो मतलब सारा दरवाजा खोल दिया? अरे दरवाजा खुला नहीं का, तुमका हम दीवार फंदा रहे। सुनो ध्यान से, जेलर हो या उदयपुर सम्राट के नौकर हो, और जितना मेहनत जितनी लगन से ये सेनापति बाघ सिंह सेवा किया, तुम भी की। और दोनों आदमी में फर्क इतना है कि तुम इतनी टेम बड़े हो, हम बड़े कहाँ रह गए जब जिंदा चबाए खाए का बोल दी हो। तो तो जेलर हम तो अभी भी निकलेंगे तो बगैर फाड़ते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि खाकी वर्दी में देश और समाज सबकी सेवा किया। अगर हमको तुम छोड़ रहे हो तो सेनापति बाघ सिंह आज से मर गया। क्या ये जो बाघ सिंह सेनापति है ये मर गया? तुम्हारी जेल से बाघ सिंह की फांसी हो गई, लेकिन अगर मैं गया तो एक बागी डाकू आजाद सिंह आएगा, और जब भी उदयपुर में लौटूंगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा मरते दम तक रहेगा। और तुम नौकर थे, नौकर हो, और मरते दम तक रहोगे।